मेरे प्यारे छात्रों, 10वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम जीवन संदेश नामक पद्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। जीवन संदेश पद्य में क्या है, आशय शायद हम पढ़ चुके हैं। उसको एक और बार प्रस्तुतिकरण कर आपको पद्य में हम प्रवेश करेंगे। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है चौथा तथा पांचवा प्यारा। वह प्यारा आपके लिए कंठपाठ के लिए है। ये दोनों कंठस्थ करना है। अत्यंत महत्वपूर्ण पद्यों में एक है। बहुत आसान पद्य है, लेकिन मन लगाकर पढ़ाई किए तो आप इजीली पढ़ सकते हो। यही आपको ज्यादा से ज्यादा पूछते हैं। दोहा आपके लिए कंठस्थ करने के लिए एक और पद्य है, फिर भी मैं मानता हूं यही पद्य आपके लिए कंठस्थ करने के लिए पूछते हैं, मतलब कंठपाठ करने के लिए पद्य एग्जाम में पूछते हैं। इसलिए आपको ये दोनों प्यारों को यानी इस पद्य के फोर्थ तथा फिफ्थ प्यारों को आपको मन लगाकर पढ़ाई करना है। और इस पद्य ही 4 मार्क के लिए रहते हैं। 4 मार्क का ज्यादा से ज्यादा प्रश्न ही पूछ सकते हैं। यदि नहीं पूछे तो कवि परिचय पूछ सकते हैं, नहीं तो आपके लिए यह प्रश्नोत्तर भी पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 99.99% आपको पद्य ही पूछ सकते हैं। यह आपको जानना है। बच्चों, देखेंगे यह पद्य आखिर इसमें क्या क्या है। जीवन संदेश पद्य में क्या कहते हैं कवि। आशय, जीवन संदेश कविता में कवि मानव जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी है। इनका कहना है कि मानव के लिए यह संसार परीक्षा स्थल है। दुख सदा उसके बुद्धि को विकल कर देते हैं, उसको विचलित कर देते हैं। बुरा काम करने में, यहाँ करने में, वहाँ करने में, जब उसका आपके जीवन में दुख आए तो वही क्षण आपके लिए यह बुद्धि को विकाल कर देते हैं। किंतु आत्मबल स्वपरीक्षा स्वपुरुष हर प्रश्न का हल सहज रूप में ही करते हैं। देखिए, आत्मबल, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना है। कॉन्फिडेंस में किसी भी जो दुख को और किसी भी तरह के जो मुसीबतों को मैं इस जीवन में आसानी से सामना कर सकता हूँ। ऐसी जो आशा भावना रहना है। कोई भी जो क्षण आपके लिए असाध्य होने वाले नहीं है। बच्चों, आपके भविष्य में यहाँ एक कोविड-19 की दुस्थिति आकर सिलेबस में वेरिएशन हो सकते हैं। कुछ थोड़ा कम पढ़ाई कर नहीं तो आप सक्षम में, मतलब ऊपर आपकी अनुपस्थिति में ही यूट्यूब के जरिए आप तक यहाँ पाठ सभी करवा रहे हैं। ये सभी थोड़ा नया माध्यम है, फिर भी आपको इसको एक चुनौती के रूप में लेना है, स्वीकार करना है। यह इस तरीके से भी मैं अपना जीवन निभा सकता हूँ। भविष्य में आने वाले नया टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनने की प्रयत्न करता हूँ। ऐसा सोचकर इसमें आपको सक्षम भी होना है। यह एक दुख आए तो उसको इससे विचलित नहीं होना है। आपको इसको सही तरीके से उपयोग करके अपना जीवन को एक उत्तम बनाने के लिए प्रयत्न करना है। संसार में सुख पाने के लिए दुख को सहायक बनाना पड़ता है। कभी कभी दुख आते हैं, उन दुखों को सहन कर उन दुखों को ही सुख के रूप में बदलाव करने के लिए प्रयत्न करना है। आप सभी में है, आप सबके लिए दुख झेलने वाले माता पिता आपके पास है। उनका ऋण चुकाना आप सबका कर्तव्य है। यही आशा से आपको इतने बड़े होने तक आपको पाले हैं, पोसे हैं। इसलिए उनका ऋण चुकाने के लिए उनकी नाम को बहुत ऊंचाई तक रखने का प्रयत्न आपको करना है। आने वाले जो दुख को, वह दुख अपने आप झेलते हैं। उनको जो कहने की जरूरत ही नहीं है। बच्चों के लिए वह बहुत कष्ट झेलने के लिए भी तैयार रहते हैं। इस तरह करते हैं। उनका वह कर्तव्य को आपको पहचानना है बच्चों। यस, ओके। देश के लिए सदा सत्कार्य करते हुए आगे बढ़ना होगा। और यही जीवन संदेश है। यही आपके लिए जीवन संदेश के रूप में काम करते हैं बच्चों। यही आशा से मैं भी कहता हूँ कि
आप एक तो जीवन में कोई भी जो मुसीबत आए तो उससे डरना नहीं है, धैर्य से सामना करना है और साथ ही साथ उसको हराने के लिए प्रयत्न भी करना है। आप जब यह हराने के लिए प्रयत्न किए तो आपके जीवन में एक नया ताकत मिलते हैं, एक नया उम्मीद जागृत हो सकते हैं। इस कारण से ही आपको जब भी आपके जीवन में मुसीबत आए तो उसको धैर्य से सामना करना है। और एक और विषय है आपके लिए, जब भी आपको देश सेवा करने का जो मौका मिलते तो आपको यह देश सेवा करने में अपना सर्वस्व समर्पित करना है। आप देश के हित के बारे में सोचे नहीं तो भी ओके, लेकिन अहित के बारे में मत सोचिए, क्योंकि क्या है आजकल की यंग जनरेशन देश के विरुद्ध जाकर, देश के खिलाफ कुछ न कुछ काम कर कुछ बुराई का असर उन पर पड़ रहा है। यहाँ आपके जीवन में नहीं होना है। आप सभी देश की यह देन को, देश के नाम को ऊंचाई पर रखने के लिए प्रयत्न करना है। मैं भी मानता हूँ आप सभी इसमें देश का नाम ऊंचाई पर रखने के लिए प्रयत्न करने वाले हैं, ऐसा मैं मानता हूँ आप सभी करने वाले हैं, यही उम्मीद से। देखिए इंद्राणी एक ऐसा जो स्कूल है, इंद्राणी स्कूल में पढ़े हुए सभी बच्चे अपने जीवन को एक सार्थक रूप में बनाए हैं। वैसे ही भविष्य में भी आपको वैसे ही करना है। बच्चों, बहुत सारे जो बच्चे देश विदेश में काम कर रहे हैं, वह आज भी वह हमारे आंखों के सामने हैं और वह इंद्राणी का नाम ऊंचाई पर रखने के लिए प्रयत्न करते हैं। सभी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं मानता हूँ मेरे आने से पहले आए हुए, पहले पढ़ाई किए हुए स्टूडेंट्स भी हैं और मेरे आने के बाद में जो पढ़ाई किए हुए स्टूडेंट्स भी हैं, वह भी अपने देश का जो नाम ऊंचाई पर रखने के प्रयत्न करते हैं। यही आशा से हम यह पद्य प्रारंभ करते हैं। यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। अत्यद्भुत जो पंक्ति जीवन संदेश का यह पद्य प्रारंभ ही ऐसा है। यह जीवन है ना, एक परीक्षा स्थल है। आपके जीवन में हर एक क्षण है ना एक परीक्षा के रूप में आते हैं। परीक्षा आते हैं तो कहकर आते हैं, मतलब हम जो FA1, FA2, FA3, FA4, FA5 यही दिन हम करते हैं, इसके लिए प्रिपेयर होने के लिए कहते हैं। लेकिन जीवन में आने वाले जो परीक्षा है ना, वो कहकर नहीं आते हैं। जब आते हैं ना, जोर से झटका लगा देते हैं। जो उस परीक्षा को धैर्य से सामना करना है, उसके लिए सदा रेडी रहना है, आपका कर्तव्य है। यही आशा है। देखिए, यह संसार मनुष्य के लिए परीक्षा स्थल है। यह आपके लिए परीक्षा स्थल है। यह परीक्षा स्थल को आपको एक नए से नया रूप में बदलाव करना है। यही आशा से कवि कहते हैं, यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। परीक्षा स्थल के रूप में रहते हैं। दुख और सुख एक के बाद एक पीछे आते ही रहते हैं और एक के पीछे एक के बाद एक आते ही रहते हैं। उनको सहना आपका कर्तव्य है। बच्चों, यहाँ आपके लिए एक संदेश के रूप में देते हैं। देखिए, आने वाले मुसीबतों को झेलना है, आने वाले खुशी को सहना है, आने वाले खुशी को एंजॉय भी करना है। यह आपका जीवन का सर्वोत्तम प्रकारों में एक है, क्योंकि यह संसार है ना, जीवन है ना, एक परीक्षा स्थल है। जीवन एक परीक्षा स्थल है। जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ नया नया सीखते हैं और शिक्षा सीखते हैं। और जन्म से मृत्यु तक कभी ना कभी सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। इन सभी दुखों को, सुखों को आपको पहचानना है। इन सभी दुखों को, सुखों को पहचान कर आपको इस सही मार्ग पर चलने का प्रयत्न करना है। दुख है प्रश्न कटोरा, देख होते हैं बुद्धि विकार। मनुष्य सामान्य प्राणी है। मनुष्य एक सामान्य प्राणी है और सामाजिक प्राणी भी है। समाज में रहते हुए यह मनुष्य को कभी कभी यह दुख है ना विकल भी कर देते हैं, उसको विचलित कर देते हैं। अपने जीवन के यह
मार्ग को बदलाव करने में भी प्रेरणा दे सकते हैं। इसलिए दुख है प्रश्न कठोर, हम स्वीकार भी नहीं करना चाहते हैं, दुख को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि क्या है, कोई भी जो आदमी नहीं है जो मेरे जीवन में दुख आए, दुख के क्षण आए, दुख के क्षण आए ऐसे कहने वाले कोई भी जो मनुष्य ही नहीं है। वह सदा सुख की अभिलाषा को, सुख के आनंद को महसूस करना चाहते हैं, यह दुख के बारे में सोचना नहीं पसंद करते हैं। ऐसे जो मनुष्य के जीवन में दुख एक कठोर प्रश्न है, एक कड़वा प्रश्न है, एक मनुष्य को एक क्षण के लिए उसको बुद्धि को बदलाव करने का जो क्षमता रहने वाले क्षण है। इसलिए दुख एक कठोर रूप में रहते हैं। देखकर बुद्धि होता है विकार, इसको देखते ही विचलित हो जाते हैं, इसे देखते ही काम उठते हैं। मनुष्य जीवन में, मेरे जीवन में ही क्यों आते हैं यहाँ दुख, ऐसा जो सोचने में मजबूर हो जाते हैं। मनुष्य क्यों ऐसा करते हैं, इसको कहना थोड़ा असंभव हो सकता है। देखिए, दुख है प्रश्न कठोर, देखकर बुद्धि होता है विकार। मेंटली हम विचलित हो जाते हैं, मेंटली हम डाइवर्ट हो जाते हैं। सुख के क्षणों में जिस तरह से आनंद उठाते हैं ना, वही क्षण को हम दुख, हमारे जीवन में दुख आए तो हम उसे सहन नहीं सकते हैं। सुख के क्षण में जितना हम एंजॉय किए थे, जितना हम आनंदित हुए थे, वह आनंद सबको हम यह दुख को देखते ही भूल जाते हैं। यह नहीं करना है, विचलित होते हैं, लेकिन फिर भी दुख को सहना है, कवि का कहना है। किंतु स्वात्मबल विज्ञ सत्पुरुष ठीक पहुंचकर अटकल से एक दृढ़ संकल्प से साथ ही साथ आप यदि कॉन्फिडेंस से इसे पेश किए तो किसको, दुख को। दुखी आपको जीवन में परीक्षा करते हैं। आने वाली इस दुख को यदि कॉन्फिडेंस से हम सामना किए तो जरूर इसे हरा सकते हैं, सत्पुरुष ठीक पहुंचते हैं अटकल से, हल कर सकते हैं प्रश्न सहज में अविरल मेधाबल से। हमारे जो हर एक मनुष्य के जीवन में, हर एक मनुष्य में, चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो, पावरफुल रहते हैं, मेधाबल रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, जो शक्तिमान रहते हैं। यह जो फिजिकली और मेंटली फिट रहने वाले यह मनुष्य दुख के क्षण को आसानी से हरा सकते हैं। आपको दोनों तरह से स्ट्रांग रहना है, फिजिकली स्ट्रांग रहना है, मेंटली भी स्ट्रांग रहना है, मेंटली ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग रहना है। दुख आते हैं, आए हुए उस दुख को मिटाने के लिए प्रयत्न करना है, दूर करने के लिए प्रयत्न करना है। हम यदि इसे दूर करने में प्रयत्न किए तो हम आसानी से इसे हम सुख के आनंद में हम खुशी का जो क्षण महसूस कर सकते हैं। पहले इसको सामना करना सीखना है, इसको धैर्य से सामना करना है, तब ओनली हम क्या है, इस विकल रूप में और विकार रूप में रहने वाले दुख को मिटाकर सुख का आभास कर सकते हैं। देखिए, हल करते मतलब सोलो कर सकते हैं। हम में शक्ति है, उसको मिटाने का शक्ति है। किसको मिटाने का? दुख के क्षण को, जीवन में आए हुए उस दुख के क्षण को मिटाने की शक्ति हम में है। लेकिन हमें क्या करना है, उस मिटाते वक्त अपने कॉन्फिडेंस से भरना है, और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस से उसे मैं कर सकता हूँ। कितना दुखों को झेला गांधी जी, कितना दुखों को झेला स्वामी विवेकानंद, कितना दुखों को झेला भगत सिंह, कितना दुखों को झेला। देखिए, इतना बड़े बड़े जो व्यक्तिगण हैं, अरुणिमा सिंह,
अरुणिमा सिंह, आपको शायद आश्चर्य होगा, ट्रेन से गिरकर उसके दोनों पैर टूट गए थे। सुबह होते ही हॉस्पिटल में देखिए, हॉस्पिटल में देखते ही उन्होंने देखा पैर दोनों कट हुए हैं। उसी वक्त उन्होंने डिसाइड किया, क्या किया मालूम है, मुझे भगवान बचाए है, मैं कुछ ना कुछ मुझसे कुछ ना कुछ करवाना चाहते हैं, इसलिए इस जीवन में इसी बिना पैर से ही मैं क्या है माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। कितना कॉन्फिडेंस है, देखिए यहां कहते हैं आत्मा, यहां कहते हैं बिलीवनेस, विदाउट एनी वैसे पैर टूटे हुए स्थिति में रहने वाले अरुणिमा सिंह माउंट एवरेस्ट जैसे पैर ठीक रहने वाले आदमी नहीं तो औरत भी नहीं पैर चढ़ सकते हैं, ऐसे जो दुर्गम जगह पर जाने की जो इच्छा प्रकट करते हैं। उसके बाद में वहां विचित्रपाल के पास जाकर कितनी अद्भुत तरीके से उन्होंने आत्मबल कहते हैं, इसे कहते हैं बिलीवनेस, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस कहते हैं। यह कॉन्फिडेंस अपना है। बच्चों, आप सभी जीवन में आने वाले दुख को बोलकर सुख का अभिव्यंजन करने वाले हैं। इस दुख को देखकर कांपना नहीं है, डरना नहीं, धैर्य से उसे सामना करना है। बच्चों, एक बिलीवनेस आपको रहना है। बिलीवनेस रहे तो मैं कर सकता हूं, यह बिलीव आपके जीवन को बदला भी सकते हैं, इस दुख को भी हरा सकते हैं। आपको ध्यान में रहना है। जनता के विश्वास, कर्म, मन, ध्यान, श्रवण, भाषण में वास करो, आदर्श बनो, विजयी हो जीवन रण में। अति अशांत, दुखपूर्ण, विश्रृंखल, क्रांति उपासक जग में रखना अपनी आत्मशक्ति को दृढ़ निश्चय प्रतिपल में। कॉन्फिडेंस को हारने नहीं देना है। कितने भी मुश्किल क्षण आए, कितने भी जो बोरी क्षण आए, एक बिलीवनेस रहना है। हम पर यदि हम बिलीव नहीं करते तो आखिर किस पर आप बिलीव करते हो? हम पर हमें बिलीवनेस नहीं रहे तो आखिर आप किस पर बिलीव करते हैं? देखिए, बिलीवनेस में आप शायद आपको आश्चर्य होगा कि एक छोटा सा बच्चा को यदि हम ऊपर जस्ट फेंके तो भी वो डरते नहीं है, वह चिल्लाते नहीं है, खुशी खुशी से ऊपर जाकर नीचे आते हैं। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है, बिलीवनेस है, जो ऊपर उठाया है, मतलब ऐसे जो ऊपर फेंका है वो मुझे पकड़ेगा। यह कहते हैं बिलीवनेस। बच्चों, यह बिलीवनेस रहना है। आपको अपने जो कॉन्फिडेंस पर बिलीव रहना है। ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನಂಬಿ, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲು ನಂಬಿ। जनता के विश्वास, कर्म, मन, ध्यान, श्रवण, भाषण में विश्वास करो, सब पर विश्वास रखो, चाहे कोई भी हो। आपके शत्रु पर भी आपको विश्वास करना चाहिए। किस पर विश्वास कर? उसके कर्म पर विश्वास करो, काम पर विश्वास करो, ध्यान रखो, उसके जो क्या कहता है उसे सुनो, भाषण सुनो और श्रवण करो, उसका जो कुछ सुनो। यह कहते हैं एक सच्चा व्यक्ति का गुण कहलाते हैं। आपको सचेत होकर सुनना है, ध्यान से सुनना है, सब पर बिलीव करना है और वास करो, आदर्श बनो, विजयी हो इस जीवन रण में। जीवन तो एक मुसीबतों का भरा हुआ एक बहुत बड़ा यात्रा है। इस यात्रा में आप 15 वर्ष की उम्र तक आ चुके हैं। अब तक बहुत सारे मुसीबतों को झेल कर आए हैं। आगे इससे बड़ा जो मुसीबत आ सकते हैं, होना नहीं है धैर्य से सामना करना है। क्योंकि एक पद्य है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो,
और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होते, कोशिश करने वालों के कभी हार नहीं होते। एक पद्धति है, कोशिश करो, प्रयत्न करो, अपना प्रयत्न कंटिन्यूअसली करते रहो। जीवन रण में आने वाले मुसीबतों को डरना नहीं है। एक नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से जो 100 बार फिसलती है। देखिए, एक नन्ही चिट्टी, एक छोटा सा चिंटी, एक नन्ही चिंटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है, 100 बार नीचे गिरते हैं। चढ़ना गिरना गिरना चढ़ना, आगे तक नहीं रुकते जब वह सफल ना हो। यह दाना अपने जहां स्थान है ना, वहां स्थान तक लेकर जाने तक वो अपनी कोशिश छोड़ते नहीं। ऐसे ही कोशिश करना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, यह आपको ध्यान में रखना है। यस, देखिए, वास करो, आदर्श बनो, विजयी हो। अपने जीवन में आने वाले इस सभी दुखों को, और कोई भी सुख के क्षण हो, दुख के क्षण हो, इन सबको देखो, महसूस करो और उसको वास करो, आदर्श बनो, उससे कुछ सीखो और विजयी हो। इनमें विजयी होना भी आपके लिए अनिवार्य है। अति अशांत दुखपूर्ण विक्रांत विषमकाल कांति उपासक जग में बड़ा बड़ा जो अंधकार आपके जीवन में आ सकते हैं। देखिए, अति अशांत रहने वाले, दुखपूर्ण रहने वाले, दुखमय अशांत रहने वाले विषमकाल कांति उपासक है। जग में रहते हैं, समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, इस विश्व में रहते हैं। बहुत बड़े बड़े दुख रहते हैं। इन दुखों को बारे में आपको विचलित नहीं होना है। दुख कब आते हैं ये मालूम ही नहीं होते यार। आप इतना अच्छे हैं, इतना स्वस्थ शरीर है, कब आपके शरीर में क्या आते हैं आपको किसी को भी मालूम नहीं होते हैं। देखिए, चलते हुए आदमी रास्ते में अपने रास्ता पकड़कर जा रहा है, वो भी क्या है, मिडल वे में भी नहीं आया है, पैदल जो रास्ता है ना उस पर जा रहे हैं। चलते हुए गाड़ी एक बार आकर वैसे रॉन्ग रूट में आकर उसको उड़ा दिया तो ठीक है। कब यह दुख आते हैं किसी को भी मालूम नहीं है। कभी कभी न्यूज़ इन सब में दिखाते हैं, मूरने कर्ण। यह देखिए, कब यह दुख आते हैं यह मालूम नहीं। रखना अपनी आत्मशक्ति पर दृढ़ निश्चय प्रतिपक्ष में, अपनी आत्मशक्ति पर कॉन्फिडेंस। मैंने कहा था, कॉन्फिडेंस नहीं आना है, कॉन्फिडेंस नहीं आना है, कितने भी हो। जलस नहीं होना है, एक बुरी आदत है बच्चों का। हमारे जो बच्चों का क्या बुरी आदत है, किसी दूसरे का अंक अच्छा आया तो हम जलस करते हैं। क्यों उसे चैलेंज के रूप में स्वीकार नहीं करते? क्यों उसे एक और आने वाले एग्जाम में मैं जरूर इससे पूर्ण अंक लेकर ही दिखाऊंगा, इस राघवेंद्र सर को मैं क्या हूं ये सब मैं दिखाऊंगा, यह प्रतिज्ञा कीजिए। आप इन दुखों को सहन कर, इस दुख के क्षणों को भूलकर सुख प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। यह सब कुछ होते हैं कॉन्फिडेंस से, आत्मशक्ति, आत्मबल से। जबकि विषम आंधियों के झोंके सम्मुख को सहना, दुख है ना, यदि आंधी के रूप में आपके सामने आए तो भी बिरुगाड़िया रूपदले बदले, सुनामी के रूप में आए तो भी डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। उसके बाद मतलब उससे बचने के लिए प्रयत्न करना है। डर गया तो सो मर गया। प्लीज, डरना नहीं है, जो डरता है वो मरता है, इसलिए डरना मना है। डर के आगे ही जीत रहते हैं।
प्लीज बच्चों यहाँ आपको याद रहना है, जग की विषमता आंधी को जोंक को सम्मुख को सहना। यदि तुम्हारे सामने बहुत बड़े आंधी के रूप में दुख है, दुख तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा आंधी के रूप में फैला हुआ है, सहना सहना है, तुम्हें सहना है, डरना नहीं है, पीठ दिखाकर भागना नहीं है, धैर्य से सामना करना है। चाहे वह चट्टानों जैसे दुख सामने रहा तो भी डरना नहीं है, वीर बनना है। इन सब में विजय हासिल करना है। स्थिर उद्देश्य, समान और विश्वास सदृश दृढ़ रहना, वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? स्थिर रहना है, उसमें से विचलित नहीं होना है। ये समझ लीजिए, मैं अपने जीवन में डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनने के लिए आपको प्रयत्न करते वक्त आप पुस्तक ऐसे पकड़कर ऐसे वैसे घूमते, आपका सिर घुमाते रहे तो डॉक्टर नहीं बन सकते। डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या करना है, कितना पढ़ाई करना है, ये सभी महसूस करना है। जो डॉक्टर बने हुए हैं ना, उनसे पूछना है कि किस तरह पढ़ाई किए तो मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। बिना जो प्लानिंग से आपको जो कुछ भी काम किए तो असफल हो जाते हो। प्लीज प्लान रहना है। डॉक्टर बनने के लिए वहाँ क्या क्या किस तरह पढ़ाई करते हैं, कितना मेहनत करना पड़ता है। केवल मात्र पुस्तक खोल कर रखने से आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो, आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो। इसलिए डॉक्टर बनने का उद्देश्य आपके दिल में है तो आप इस पर सक्षम तरीके से पढ़ना है। आपको पढ़ना अत्यंत अनिवार्य है। अपना यह उद्देश्य है ना, स्थिर रूप से रहना है, कभी विचलित नहीं होना है। आपको एक उद्देश्य है, आपके जीवन में एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उसके तरफ जाना है, उसके और जाना है, उसमें सफल होने का प्रयत्न भी करना है। आपको जागृत नित्य रहना, उदारता, तुल्य, असीम हृदय, वेरी इंपॉर्टेंट है। जागृत रहना है, जागृत केयरफुली रहना है। यस, मेरे जीवन में कभी भी दुख का क्षण आ सकते हैं, डरना नहीं है, जागृत रहना है, बी अलर्ट। सोचना भी नहीं है, सोचते हैं तो दुख आते हैं, इसलिए सोचना नहीं है। जो सुख के क्षण में उसका एंजॉय करना है, दुख के क्षण में भी उसे सुख के रूप में बदलाव करने के लिए प्रयत्न करना है। इसलिए आपका सुप्त मनस है ना, वह उसको जागृत रखना है, जागृत रखना है। और एक और गुण है रहना है आपके दिल में, उदारता का गुण। उदारता का गुण एक अत्यंत बड़ा गुण कहलाते हैं। जो कष्ट में है उसको मदद करने का वह गुण रहते हैं ना, वह एक महान गुण रहते हैं। अंधकार में शांत चंद्र सा, ध्रुव सा, निश्चल भय में। देखिए, अंधकार है, जीवन तो अंधकार से भरा हुआ है। इस अंधकार में आप पूरे विश्व में, आपका जो अंधकारों में आपका जो जीवन क्या है, किस तरह रहना है, चमकते हुए चांद की तरह रहना है, चंद्र के समान रहना है, शांत रूप से रहते हैं। देखिए, फिर भी चमकता रहता है, यानी उसमें प्रकाशमान रहते हैं। चमकना यानी सूर्य ओनली चमक सकते हैं, फिर भी उसका वो जो सूर्य का प्रकाश है ना, उस पर पड़ते ही एक प्रकाश दिखाई देते हैं। उस अंधकार को हटाने के लिए, उस अंधकार को मिटाने के लिए आपको चंद्र के रूप में बनना है। आपके जीवन में आने वाले उस अंधकार क्षण को भी आपको चंद्र के रूप में बनकर उसको मिटाने के लिए प्रयत्न करना है। ध्रुव सा, निश्चल भय में। भय तो रहते हैं, भय तो रहते हैं, डरते हैं। मैंने कहा था आपको, डरते, हर एक मनुष्य डरते हैं, लेकिन डरने से पहले यह भी सोचना है, मैं उस डर को भी डरा सकता हूँ। अंधकार के इस क्षणों को हमें दूर करना है, इस क्षणों को
दूर रहना है और इसमें आपको प्रकाशमान रहना है, यही आशा है। आप सभी इस अंधकार के इस गुणों को त्याग देते हैं और इस गुणों से दूर रहते हैं, दुख से विचलित नहीं होते हैं, दुख को सुख के रूप में बदलाव करने का प्रयत्न करते हैं। यही आशा से आप सबको दुख के क्षणों को सुख के रूप में बदलाव करने की शक्ति भगवान दे दे। और इनकी इस पद्य के आगे का भाग हम आने वाली कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। और इस तरह आप दुख को सहन कर सुख के क्षणों को महसूस करते हैं और आनंदित होते हैं। ऐसा आशा भावना से आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।